नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में आई भीषण आपदा की खबर के साथ। उत्तराखंड आपदा में अब तक 33 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 171 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मुश्किलें तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आपको बता दें कि सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में रेस्क्यू टीम को अंदर जाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों की पूरी कोशिश है मलबे में फंसी हर जिंदगी को बचा लिया जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की, हेलीकॉप्टर से हादसे वाली जगह का जायजा लिया। वहीं रैणी गांव से 2 और शव मिले हैं, यानी अब तक 33 शव मिल चुके हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। तो लगातार हम आपको उत्तराखंड की आपदा की ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि हालात अभी वहां पर क्या हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है और ये कोशिश हो रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रमन ममगाई जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बताइए रमन, क्या ताजा हालात है वहां के, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है ग्राउंड पर, क्या राहत बचाव को लेकर के ताजा अपडेट है? देखिए मृत्युंजय, बिल्कुल जो टनल है, तपोवन जो टनल है, उसमें लगातार रेस्क्यू के लिए काम चल रहा है। लगातार जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। और जी बिजनेस के दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा इस पूरे ये टॉप एंगल है और ठीक सामने आप देख सकते हैं, आपको ग्लेशियर नजर आएगा, नंदा ग्लेशियर, और उसके बाद धौली गंगा है, ऋषि गंगा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर हादसा होता है। जो नंदा का ग्लेशियर का एक टुकड़ा है वो गिरता है नदी में और उसके बाद पूरी की पूरी तबाही मचती है। ठीक सामने पहले जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उसे वहां एक भी टुकड़ा नहीं बचता है। गाँव के कुछ लोग उसकी चपेट में हैं, वहां के वर्कर्स वहां की चपेट में आते हैं और उसके बाद ये नदी तबाही मचाते हुए आगे बढ़ती है और पहुंचती है यहां तपोवन में, जहां पर विष्णु घाट एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था। और ये ठीक नीचे आप उस विष्णु घाट एनटीपीसी प्रोजेक्ट की जो दीवारें हैं वो यहां पर नजर आ रही होंगी। पूरी तरह से फ्लैश फ्लड ने इसे पूरी तरह से तबाह करके रख दिया और ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है, ये प्रोजेक्ट बन रहा था, कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का चल रहा था, तो पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया। यहां पर भी कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे जो इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। और उसके बाद जो लेफ्ट में आपको एक काली दीवार सी जो नजर आ रही है, ये टॉप एंगल व्यू है। यहां पर ये सुरंग है जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और इसका जो मुहाना है, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, वो इसका मुहाना है। यानी जब ये पूरी की पूरी बाढ़ आगे आई तो बहुत बड़ी मात्रा में जो कीचड़ था, जो सिल्ट था, वो उस सुरंग के अंदर चला गया जहां के लोग काम कर रहे थे। और उसके बाद अब उस सिल्ट को निकालने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इसके बताएं आपको तो जो ये सिल्ट होती है, जो कि फ्लैश फ्लड की सिल्ट होती है, बेहद ही सीमेंट की तरह एक सिल्ट होती है और बेहद चिपचिपी ये होती है। यानी एक तरह से समझिए कि उसे पूरी तरह से चैम्बर को सीमेंट कर दिया गया है और इसीलिए इसे निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कि रेस्क्यू की जो टीम्स वहाँ लगी हुई हैं और ये हैवी जो मशीनें हैं उसके जरिए सिल्ट को निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो जवान हैं वो आगे जाते हैं, वो मूवमेंट चेक करते हैं कि कहीं कोई मूवमेंट है या कहीं कोई हलचल नजर आ रही हो। उसके लिए स्निफर्स डॉग को साथ लेकर जाते हैं, मूवमेंट डिटेक्टर्स को वो साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद जब कोई इस तरह का संकेत नहीं मिलता तो दोबारा से जो हैवी मशीनरी है, जो ज्यादा हॉर्स पावर वाली मशीनरी है, उनको फिर से लगाया जाता है, स्लज को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है और फिर से दोबारा जवान अंदर जाते हैं और फिर मूवमेंट को तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बीतता जा रहा है, तो ऐसे में अब सिर्फ उम्मीद है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द से जल्द खत्म हो। और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि वो कांटेक्ट हो पाए, विक्टिम से कांटेक्ट हो पाए, उन लोगों से कांटेक्ट हो पाए जिन्हें अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया रमन आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या चल रहा है, राहत बचाव के कार्य किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के खबर ये भी है कि उत्तराखंड के रैनी में आई आपदा के बाद अब राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। ये डिटेल अपडेट आ रहे हैं, जो बात अभी रमन भी कह रहे थे। सीएम त्रिवेंद्र भी प्रभावित इलाके का दौरा किया। अभी तक 30 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से धैर्य बनाने की अपील की है। खुद सीएम पल पल की जानकारी वहां से ले रहे हैं और हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी जो मिसिंग है उनके
खोजने का अभियान चल रहा है और अभी रास्ते में जानकारी मिली है कि 30 शव ये बरामद कर लिए गए हैं। बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अंदर काफ़ी बहाव है, उसके कारण जो गति आई थी कल दिन में काम में वो कुछ कम हुई है। लेकिन अभी एक प्रयास और हो रहा है कि ड्रिल करके और रोप के सहारे जो टनल है वहाँ तक पहुँचा जाए। अब देखिए उसमें कितनी सफलता मिलती है, लेकिन पूरे जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए जवान हैं वो पूरी तरह उस काम में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि हम जो ये लोग हैं इनको सुरक्षित वापस निकाल सकें। सर, कनेक्टिविटी भी कुछ गांव की टूटी है, उसके कारण से वहां पर किस तरीके से मदद वहां करवाई जा रही है? आपने भी खुद निरीक्षण किया है। आज वहाँ पर जिप लाइन से उसको जोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर आने जाने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी और वहाँ पर जो आवश्यक सामग्री भेजनी है, अभी तक उसको हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर से एक लिमिटेड वेट ही वहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो अब जिप लाइन से हम पर्याप्त मात्रा में वहाँ राशन पहुँचा सकते हैं।